होता था स्पेशल रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चों को जहाँ ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो होता है हमारा। अब चल लेते हैं हम 3 और 9 पर। 3 और 9 का स्पेशल रूल क्या कहता है? जो 3 है उसका स्पेशल रूल ये कहता है, अगर आप कोई भी नंबर लिख के चलो, 3, 4, 2, 7, 2, 3, 9, 3, कोई भी अब आपको बोल दे अपॉन में दे दे 3। अब आपसे पूछे क्या यह नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो वो आप वैसे तो करने से रहे, क्योंकि उसको वैसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट पता लगाना कि ये इससे कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं होगा, या फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा नीचे। क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर का और कंप्लीट भी डिवाइड, हम दो ही चीज पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी और दूसरा रिमाइंडर। तो अब देखो इसकी 3 का स्पेशल रूल क्या कहता है? 3 का स्पेशल रूल ये कहता है, अगर इनका सभी का सम 3+4 +2 +7 +2 +3 +9 +3, अगर इन सभी का सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। बस 3 का आपको याद रखना, 3 का बहुत छोटा सा रूल है। अगर इन सभी का, ये जो नंबर है इन सभी का सम 3 से डिवाइड कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। और इस सम में जो भी रिमाइंडर बचेगा डिवाइड होने से, वही रिमाइंडर हो जाएगा इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर। जैसे इसको लेके चलते हैं, हम इसमें दो तरीके होते हैं, या तो इनको सभी को कैलकुलेट कर लो आप, या फिर इनमें से 3 खत्म कर दे चल पड़ो आप। 3 खत्म किया, 3 खत्म किया, ये 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 खत्म किया, यहाँ से 3 खत्म किया, 7 और 2 9 3 खत्म किया, यहाँ से 4 2 6 3 खत्म किया। तो इससे पता चलता है संख्या 0, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 है, तो यह संख्या कंप्लीट डिवाइड है 3 से। तो इससे हमें पता चलता है कि यह संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड है। इस तरह हम पता लगा सकते हैं। तो 3 का रूल क्या कहता है? जो सम हो गया, सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। द सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। अगर इनका सभी का सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। अगर इन सब का सम, चलो मैं आपको थोड़ा छोटी संख्या लेकर एक और बता देता हूँ। ये स्पेशल रूल है 3 का, बहुत काम आएगा। देखो 3 का रूल पढ़ रहे हैं, 3 7 2 3 पॉन 3। अब देखो 7 और 2 9 और 3 12 और 3 15, इनका सम बनता हमारा 15 पॉन 3। क्या 15 3 से डिवाइडेड है? कंप्लीट डिवाइडेड है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि डिविजिबिलिटी क्या है यहाँ पे? 0, तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 0। और अगर हम देख कुछ ऐसा नंबर लेके चलते तो 3 से डिवाइड ना हो, 3 7 2 4 3, 7 और 3 10 और 2 12 4 14, तो 14 है। 14 में 12 लेके चलते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 12 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर बचेगा 2, जो जो बच्चा है, क्योंकि हम 12 + 2 करते हैं, पॉन में 3 कर देती, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या? 2 ही तो बचा। ये 2 जो बचेगा यहाँ तक तो कंप्लीट डिवाइड, जो 2 बचेगा ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 2। तो हमें ये चीज याद रखनी है, जो भी 3 का रिमाइंडर वो होगा या डिविजिबल वो होगा जो इन सभी संख्याओं का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। वहां पर हम रिमाइंडर भी पता लगा सकते हैं और डिविजिबिलिटी भी पता लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 2 आ रहा है, तो डिविजिबिलिटी ये पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 से, क्योंकि यहाँ पर 14 3 14 आपको पता वैसे भी 3 से डिवाइड नहीं होता। ये हमारा 3 का सिंपल सा रूल है। इसके बाद हमें 9 पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9 का रूल। इसमें क्या होगा? इसमें इन दोनों में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंट है, वो याद रखना है आपको।
इसमें जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें सम नहीं, इसमें क्या होगा, जो सभी नंबर होंगे 3, 7, 2, 3, 5, 4, कुछ भी नंबर लगा लो आप जैसे जैसे लगाना चाहोगे, पर ज्यादा नहीं भी कम लेके चलते हैं। 9, इन सभी का सम 9 होना चाहिए, या तो 9 आए या 0 आए, तो ये डिवाइड होगा 9 से। जैसे हम लेते हैं 3, 7, 2, 3, 4। अब देख लेना, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 7 19, 19 आ रहा है। बताता है 9 दूनी 18, तो इसे 18 प्लस 1 भी लिख सकते हैं 19 को। यहाँ पर 9 करते हैं, यहाँ पर भी 9 करते हैं, तो यहाँ पर जरूर थी, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर सीधा हमारा रिमाइंडर 1 होता है, क्योंकि संख्या से जो भी छोटा होता है उसके ऊपर उसका रिमाइंडर ही होता है। 0 प्लस 1, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 0, नहीं रिमाइंडर आया हमारा 1। जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर सेकंड हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, बस करने का तरीका अलग है, चीज यही है। उसको हम करने का तरीका अलग बोल देंगे, वरना चीज तो यही है वो भी। देखो 5, 3, 4, 3, 7, 4। अब एक काम करो, इसमें इसकी बजाय किन को जमा करो, ये देखो कि 9 9 से 9 बनकर कौन सा कट रहा है। जैसे 5 और 4 9 बना, तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक ये डिविजिबल है। 7 और 7 14, 14 और 3 17, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 17 तो नहीं बन रहा, मीन्स 9 बढ़ाएंगे। 7 में 2 जोड़ लो आप, 7 और 2 9, यहाँ से हमारा बचा नहीं, वो काट लो, 1 बच गया प्लस का, तो 4 4 8, हमारे यहाँ पर 8 बच रहा है, नीचे अपॉन में 9 है, तो ये हमारी संख्या जिसे हम डिवाइजर है। यहाँ पर इससे कम बचा, अगर कम बचता है तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और इस संख्या का भी अगर हम योग कर रहे हैं तो हमारा 8 ही बच रहा है, जो 8 बचा है ये हमारा 9 से कंप्लीट डिवाइजेबल नहीं है, तो 8 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और जो डिविजिबिलिटी है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, तो इससे हमारा रिमाइंडर भी निकल गया, और ये भी पता चल गया कि ये 8 9 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं, ये पूरी संख्या। हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं बची अब इसको, 3 4 3 7 4 9, डायरेक्ट इसका रूल पता चल गया कि भाई जो जो भी 9 बनते हैं उन सभी 9 को आपस में काट दो, और जो भी बचा अगर 9 से कम बचता है तो हमारा रिमाइंडर हो गया, और अगर 9 से ज्यादा बच रहा है तो दोबारा काटेंगे, और ज्यादा बच रहा है तो दोबारा काटेंगे। डिजिट का अगर ये ज्यादा ऐसे बच रहा होता, 8 7 87 बच जाता, मान के चलो इतनी बड़ी संख्या होती कि 87 आ जाता अपन 9, तो इन दोनों का सम करते हैं हम दोनों, फिर यहाँ पर जो आता उसके अपॉन में 9 करते हैं। अगर ये जब तक इससे छोटा नहीं होता जब तक करते ही रहते हैं, और जब ये छोटा हो जाता है इससे, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। मैंने हमसे रिमाइंडर निकाल दिया हमने, और सेकंड क्या, डिविजिबिलिटी रूल पता चलेगा। और अगर यहाँ पर 0 बचता या 9 बचता तो वैसे ही प्रूफ था कि 9 से कंप्लीट डिवाइड था, रिमाइंडर तो उसमें हमारा 0 था, अगर कंप्लीट डिवाइड हो ही जाता तो रिमाइंडर तो हमारा उसमें 0 ही होगा। ये हमारा 9 और 3 का स्पेशल रूल था। इसके बाद चलते हम